हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। बच्चों, ईडीएम्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ईडीएम्स की क्लासेस में हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटेड टू कमेंट्स, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों की कि हम टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इवन कुछ बच्चों का ये भी मैसेज आ रखा है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 की सारी शिफ्ट्स हम सॉल्व करें। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यू पीपल आर हैविंग फेथ इन मी, बट ऑन द सेकेंड हैंड आई हैव ऑल्सो सम कंस्ट्रेंट्स, है ना। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो मैं अभी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती जोश जोश में कि मैं कमिट भी कर दूँ और उसे फुलफिल ना कर पाऊँ। टाइम वास्तव में बहुत कम है, तो जितना मैं कर सकती हूँ मुझे उतना करने दीजिए। बाकी का आप अपने एंड पर तैयार करिए, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है चैनल को स्टार्ट किए हुए, है ना। तो आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी। अब CHSL 2024 की लगभग 36 शिफ्ट्स हैं, कैसे हो पाएंगे? हम एक दिन में भी 2 करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, है ना। और उसको डिटेल में नहीं करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, ये नहीं कहती कि नहीं करवाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नंबर 201 को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्योंकि एक बच्चे का वहाँ कमेंट था कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। डेफिनेटली, तो स्टिक टू वंस गन का जो मतलब है बच्चों, देखो ये निकला कहाँ से है। ये मिलिट्री वगैरह में आप देखेंगे, इसका मतलब तो होता है टू रिफ्यूज टू चेंज योर बिलीव्स और एक्शंस। इसका मतलब लिख लेते हैं पहले, टू रिफ्यूज टू चेंज योर बिलीव्स एंड एक्शंस। अगर एक व्यक्ति अपने एक्शंस और बिलीव्स को चेंज करने के लिए रिफ्यूज करता है बच्चों, तो वो फेथफुल रहता है। मतलब वो कैसा है? वो डिपेंडेबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो रिलायबल है, कमिटेड है, फेथफुल है। आंसर ये होगा। इसका ओरिजिन कैसे है कि जब मिलिट्री कैप्टन जो है, जो जवानों को बोलता है कि भले ही तुम पर अटैक हो जाए, ठीक है, इन केस यू आर अंडर अटैक, डोंट, मतलब स्टिक टू वंस गन्स, मतलब डोंट लीव योर गन्स, मतलब तुम लगे रहना, बने रहना। हालांकि हमने उसको कनेक्ट इससे कर लिया था कि टू बिकम अ रेबल, है ना, काफी हद तक जा भी रहा है, मैच भी हो रहा है, देखो कि विद्रोह विरोध करते रहना। बट एसएससी में इसका जो ऑफिशियल की में आंसर है वो डेफिनेटली 4 दे रखा है। मैंने भी इसको थोड़ा रिसर्च किया, देखा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि टू बिकम अ रिबेल? रिबेल एक तरीके से विद्रोही होता है ना, जो किसी अथॉरिटी को मानने से मना कर दे, अपनी सरकार को मानने से मना कर दे, किसी चीज का विरोध करे, उसके लिए रिबेल आता है। तो फिर ठीक है, तो आपकी जो आंसर की है उसमें आंसर 4 दे रखा है और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि देखो हम इसको नॉर्मल सेंस में ले रहे हैं, मुहावरों का यूज हम बातचीत करने में करते ही हैं। तो नॉर्मली जब आप कहते हैं कि वी शुड स्टिक टू आवर गन्स, मतलब हमें फेथफुल रहना चाहिए, ठीक है, अपने विचार बार बार चेंज नहीं करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज की क्लास का। Rahim had to eat a humble pie starting a row with his neighbor over a trifle, ठीक है। eat a humble pie का मतलब होता है बच्चों to admit your defeat, accept your defeat, हार मान लेना, अपनी गलती मान लेना, ये मान लेना कि हाँ मैं गलत था। तो टू फील सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, हाँ बिल्कुल सॉरी कहना और अपनी गलती के लिए माफी मांगना। टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, पनिश्ड किया जा रहा है क्या? नहीं। टू रिमेन विदाउट फूड, बिना खाने के रहना, नहीं। टू टेक सिंपल फूड, नहीं। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो अब हम इसको रिलेट किस किस से कर सकते हैं? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, आपको याद है कल की क्लास में पढ़ा था हमने। मेक अ क्लीन breast of something, जिसका मतलब होता है टू एडमिट और कन्फेस। एडमिट और कन्फेस, अपनी गलती मान लेना कि हाँ चोरी हमने की है, हाँ ठीक है, उसको उसकी पिटाई हमने की है, ठीक है, मतलब टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बता देना। अच्छा, टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग को रिलेट कर सकते हैं आप। आपने एक इडियम याद किया था, स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है, जिसका मतलब क्या था? अब आपको रटने लगी होंगी चीजें, जिसका मतलब था माइल्ड पनिशमेंट, हल्का फुल्का पनिशमेंट, जिसके लिए हमने वर्ड्स लिखे थे, स्कोल्ड हो गया, रिप्रीमांड हो गया, ठीक है, और रिब्यूक हो गया, ये सब डांटने के लिए यूज होते हैं। स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है, जैसे देखो ये जो इडियम है ना बच्चों, वो बेसबॉल गेम से निकला है, बेसबॉल गेम से निकला है। और उसमें
प्लेट, ठीक है, सेटअप टू द प्लेट का मतलब वहां पर ये होता है, मतलब इट इज योर टर्न, इट इज योर टर्न, योर टर्न टू एक्ट, इट इज योर टर्न टू एक्ट, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। एक्ट मतलब अब उस केस में एक्ट क्या है, बैटिंग करने की, बैट मतलब तुम्हारी बारी है अब, ठीक है। तो टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, हाँ जी, ठीक है। अब सब सामने वाले को बोला कि सेटअप टू द प्लेट, मतलब इट इज योर चांस टू बैट, इट इज योर चांस टू एक्ट, वी हैव प्लेड आवर रोल, हम अपना रोल निभा चुके हैं, नाउ टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन। प्लान फॉर बेटर परफॉर्मेंस, क्या बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्लान करना, नहीं, इससे आप याद करिए, हमने पास इडियम था ना, गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब था टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड डू समथिंग बेटर, ठीक है। और फिर आपने पढ़ा था मेंड योर वेज, सुधर जाओ, ठीक है। गेट योर एक्ट टुगेदर, इम्प्लीमेंट अ प्लान, थिंक अबाउट अ क्राइसिस, नो। नेक्स्ट देखो, नैन्सी हैड अ ग्रज, ग्रज का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन या एंगर, ठीक है, हार्श फीलिंग, हार्श फीलिंग, मन में खुंदक होती है किसी को लेकर, ठीक है। अगेंस्ट हर टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट शी फाइनली डिसाइडेड टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, याद आ रहा है आपको, कल की क्लास में आपने पढ़ा था, तो जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। तो इग्नोर द पास्ट, बिल्कुल इग्नोर द पास्ट, मतलब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, है ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। क्या था, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। और क्या था, और आप कर सकते हैं, डोंट क्राई, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो ये हम सब पहले ही पढ़ चुके थे, कल ही पढ़ लिया था ये हमने, ठीक है। फ्लैटर समवन, किसी को, किसी की चापलूसी करना, फ्लैटर हो गया, बदला लेना, नहीं, आंसर हो गया इग्नोर द पास्ट, ठीक है। द बॉस वांटेड टू फिनिश द केस बिफोर द अराइवल ऑफ द इंस्पेक्शन टीम, अब फिनिश करने के लिए, तो पहला देखते हैं, बी ओवर वंस हेड, जिसका मतलब होता है टू डिफिकल्ट और स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू डिफिकल्ट, या तो डिफिकल्ट है या स्ट्रेंज बहुत है, अजीब है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, टू डिफिकल्ट और स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड। अब इससे आप दो याद करो, ठीक है। अगर आप कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, अगर एक व्यक्ति बड़ा अजीब है, आपकी समझ से बाहर है, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू डील विद हिम या हर, शी और ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। फिर याद करो, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग, यू कैन इजीली से व्हाट दे पीपल आर टॉकिंग अबाउट, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ऑल इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। बी ओवर एंड डन विद, देखो सब ओवर हो गया, डन विद मतलब यू हैव कंप्लीटली फिनिश समथिंग, कंप्लीटली फिनिश, किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ठीक है। बी ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मतलब अगेन एंड अगेन, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मतलब कुछ कुछ अंतराल में बार 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 कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। और बी ओवर अ बैरल, ये एल है यहाँ पर, ठीक है। बी ओवर अ बैरल का मतलब होता है इन अ हेल्पलेस पोजीशन, इन अ हेल्पलेस पोजीशन, ऐसी स्थिति जहां आप बिल्कुल मजबूर हैं, ठीक है, या फिर यू आर एट समवंस, यू आर एट समवंस मर्सी, आप किसी की दया पर आश्रित हैं, ठीक है। चलो आप कुछ वर्ड्स याद करने की कोशिश करो वो कैप के यहाँ से। अगर मैं अपने सर्वाइवल के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर आश्रित हूँ, ठीक है, भिक्षा वगैरह मांग के काम चलाता है कोई व्यक्ति, वो कौन होता है, मेंडिकेंट, मेंडिकेंट होता है, बैगर हो सकता है ना। और जिसके पास कोई घर बार नौकरी नहीं होती वो वेगाबॉन्ड होता है, और स्पॉन्जर याद रखेंगे, ठीक है, ये सिर्फ कनेक्ट करवाने के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यामिनी इज अ ग्रेट सिंगर, वो बहुत शानदार सिंगर है, शी विल मेक इट बिग वन डे, तो वो माइग्रेट होके सेटल हो जाएगी क्या, कहीं चली जाएगी क्या,
एजुकेट और रिच होगी क्या, सक्सीड एंड बिकम फेमस, बिकम फाइनेंशियली साउंड होगी क्या, भाई अच्छी सिंगर है, डेफिनेटली वो एक दिन क्या करेगी, बहुत सफलता हासिल करेगी, बहुत फेम हासिल करेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। कम वॉट में कब कहते हैं आप कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, आपने जैसे किसी ने पापा से कहा कि मैं पार्टी में जाके रहूंगा, कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, मीन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो कम वॉट में, नो मैटर वॉट हैपन्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, ठीक है। डरे हुए नहीं है, किसी से मिलने की बात नहीं कर रहे, टू बी अमंग द लेटेस्ट की भी बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो, क्रिस्टी शुड डिस्कस दिस विद हर फेस टू फेस। अब खुद ही बताओ, आप अगर फेस टू फेस किसी से डिस्कस करोगे तो मीन्स यू आर इम्पर्सनल देयर, यू आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है, यू आर नॉट टॉकिंग थ्रू लेटर, यू आर नॉट टॉकिंग थ्रू फोन, आप आमने सामने बात कर रहे हैं, तो रिमेन नॉर्मल एंड रियलिस्टिक। अगर आप नॉर्मल एंड रियलिस्टिक की बात करें तो फिर इससे याद करो, एरी फेरी पढ़ा था आपने, कनेक्ट कर लिया करो, एरी फेरी का मतलब क्या था, कुछ अगर एरी फेरी है तो वो कैसा था, अनरियलिस्टिक था, फैंसीफुल था, अनरियलिस्टिक, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। लगभग हमेशा की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रादर देन से बाय फोन और लेटर, यस ये आ गया, देखो सी। कम टू फुली एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड समथिंग, नो, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है बच्चों फसाद की जड़, झगड़े की जड़, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। डिस्टेंट लव, दूर का प्यार है क्या, नहीं। प्रैक्टिकल, जस्टिफिएबल, रीजनेबल है क्या, नहीं। बोन ऑफ कंटेंशन, सारी फसाद की जड़, जैसे आपने कहा कि उन चारों भाइयों के बीच में झगड़े का जो मेन मुद्दा, मेन कारण है वो उनकी पैतृक संपत्ति बन गया, तो आपने कहा कि भाई उनकी पैटर्नल प्रॉपर्टी ही इट हैज बिकम बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, उनके बीच में झगड़े का कारण बन गया। ब्रेक अ लेग, बेस्ट ऑफ लक कहने का एक तरीका होता है, तो किसी को हर्ट नहीं कर रहे, लव नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, टू विश समवन गुड लक, ठीक है, सिंपली इसका मीनिंग हो गया बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिट एज अ फिडल, फिट है तो हेल्दी है, इन गुड कंडीशन हो गया, ठीक है, ये हमारा पहले भी आया हुआ, ये रिपीट हो रहा है। तो टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो क्या। टू बीट्रे अ क्लोज पर्सन, मतलब किसी क्लोज पर्सन को धोखा दे रहे हो क्या, बीट्रे मतलब विश्वासघात करना, तो स्टैब समवन इन द बैक कह सकते हो, स्टैब समवन इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, मतलब किसी के साथ विश्वासघात करना। और एट द 11th मोमेंट के लिए अपने पास है ना, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एंड टाइम पे, कहते ना तुम्हें एंड टाइम पे याद आती है सारी चीजें, मतलब लास्ट मोमेंट पर। नेक्स्ट देखो, शी कांट मेकअप हर माइंड वेयर टू गो फॉर हर समर वेकेशन, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उसको समर वेकेशन में कहाँ जाना चाहिए, तो इन्होंने क्या लिया, देखो मेकअप, मेकअप से वो मेकअप ले लिया जो हम फेस पे करते हैं पार्लर जाके, तो डिसाइड हाउ टू डू हर मेकअप, मेकअप नहीं लेना, पार्लर नहीं लेना। एंगेज हर माइंड इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, नहीं। डिसाइड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स एंड कम टू अ डिसीजन, मतलब कि डिसीजन लेना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, जस्ट मेकअप योर माइंड एंड लेट्स गो फॉर अ वेकेशन, अपना मन बनाओ और चलो घूमने चलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ तो क्या है, यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते उसके लिए अपने पास एक इडियम था, सिट ऑन दी फेंस, याद आ रहा होगा आपको, सिट ऑन दी फेंस, मतलब यू आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन। टू हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब होता है एकदम सटीक और प्रिसाइज। देखो, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू बी इनडिसिसिव, आप इनडिसिसिव हो मतलब यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, यू आर मेकिंग डिले इन मेकिंग एनी डिसीजन, सिट ऑन दी फेंस, ये भी नहीं होगा। किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना मतलब टू मिस अ बोट होता है, ये भी नहीं होगा। टू हिट समथिंग एक्यूरेटली, इन्होंने हिट का हिट ही ले लिया। टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेट प्रिसिशन, जो प्रिसिशन होता है, जो प्रिसाइज होता है, वो क्लियर एंड एग्जैक्ट होता है, कहते हैं ना एकदम सटीक, ओके, क्लियर एंड एग्जैक्ट, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन पहले भी हमने देखा था, मैंने कहा था मान लो कि एक
मेल है, फीमेल है, लड़का लड़की है, वो कहीं जा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। तो लड़का लड़की एक दूसरे से कहते हैं, लड़का कहता है मैं तुम्हारा घने जंगलों में भी साथ दूंगा और जहां घनापन नहीं है वहां भी साथ दूंगा, मतलब गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस आई विल बी विद यू। तो संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक, थिक मतलब बहुत घना है तो भी और घना नहीं है तो भी। तो क्या वो क्राउडेड एरियाज की बात कर रहे हैं, विंटर और समर की बात कर रहे हैं, केवल फेवरेबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं? अगर कोई केवल फेवरेबल सिचुएशन में आपके साथ खड़ा है तो वो क्या है? वो तो अफेयर, वो तो अफेयर वेदर फ्रेंड है। केवल सुख का साथी है, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सुख दुख कैसी भी स्थितियों में तुम्हारे साथ हो, ठीक है। हियर समवन आउट का मतलब है कि भाई पहले सामने वाले को अपनी बात खत्म करने दो और उसके बाद बोलो, ठीक, मतलब लेट इन कंप्लीट, ठीक है। तो डिसमिस समवन फ्रॉम लिसनिंग, नहीं। कीप समवन आउट, किसी को बाहर कर देना, नहीं। हियर फ्रॉम फार अवे, दूर से सुनना, नहीं। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, मतलब हियर समवन आउट, पहले सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, ठीक है। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है जैसे जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है हमारी लाइफ में, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, तो एजिटेटेड हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, है ना। उसके बाद यू ट्राई टू पुल ऑल ऑफ योर एनर्जी, यू रिमेन काम एंड अगेन यू टेक अ सेकेंड विंड, यू बिकम एनर्जेटिक, यू बिकम एनर्जेटिक, ठीक है, वापस से एनर्जेटिक होते हो ताकि चीजों को बेहतर कर सको। तो फील एजिटेटेड, एजिटेटेड नहीं। डिस्करेज दी ऑर्फन्स, ऑर्फन्स अनाथ होते हैं। काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। पुल योरसेल्फ टुगेदर, जब कुछ हो जाता है तो आप अपने आप को पूरी तरीके से गैदर करते हो, शांत करते हो अपने आप को, है ना, अपनी एनर्जी गेन करते हो और फिर दोबारा अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हो शांति से। आंसर हो जाएगा काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट्स। एनकरेज द रिच, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा कि रिच लोगों को एनकरेज करना है, ठीक है। बाइट योर टंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे कई बार क्या होता है, हम ज्यादातर ऐसा लोक्वाशियस और टॉकेटिव लोगों के साथ होता है जो बहुत बोलते हैं, गैरुलस होते हैं, बोलते बोलते उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए था, है ना। तो कहते हैं ओह मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, क्या किया आपने, यू हैव द टंग बिटवीन योर टीथ, मतलब आपने अपनी टंग को बाइट कर लिया। तो टू अवॉइड सेइंग समथिंग, अवॉइड करना है, ठीक है, मतलब किसी चीज को कैसा रखना है, सीक्रेट रखना है, उसको उजागर नहीं करना। उजागर करने के लिए अपने पास कौन से इडियम है, कैट आउट ऑफ द बैग और स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो उसको डिस्क्रीट रखना है भाई। टू हैव समथिंग एक्सप्लोर्ड, नहीं। टू स्कोल्ड समवन वर्बली, वर्बली मुंह से डांटना, तो क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ये हो जाएगा। टू ड्रिंक वेरी हैवीली, अच्छा अच्छा, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है ना उसके लिए डिप्सोमैनिएक वर्ड हो जाएगा। और अगर पूछा जाए इंटेंस डिजायर है, मेंटल इलनेस, तो ये डिप्सोमेनिया हो जाएगा, है ना। और व्यक्ति पूछा है तो डिप्सोमेनियक हो जाएगा। अब जो व्यक्ति बिल्कुल भी शराब नहीं पीता उसके लिए हमारे पास वर्ड है टी टोटलर, ठीक है। डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल, ये शराब नहीं पीता है, ठीक है, टी टोटलर कहते हैं आप उसको। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला। तो अबैंडन तो हो गया गिव अप, त्याग देना। इंक्वायर पूछताछ करना, पोस्टपोन करना पुट ऑफ, और डिफर, डिफर पोस्टपोन करना, ठीक है। प्रोटेस्ट, आंसर हो जाएगा डी प्रोटेस्ट। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अभी अभी देखा आपने, टू रिवील अ सीक्रेट, जिसके लिए एक और इडियम क्या है हमारे पास, टू स्पिल द बीन्स, ठीक है। टू हाइड द ट्रूथ, ट्रूथ हाइड करने के लिए, अच्छा इसको आप और इसके इससे याद कर सकते हो, एक आया था ना हमारे पास इडियम हश मनी। हश मनी क्या था कि अगर मैं किसी व्यक्ति को पैसा दे दूं कि तुम चुप रहना, ये बात किसी से कहना नहीं, तो यू आर ऑफरिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड हश मनी, एंड दिस मनी यू गिव समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट रखने के लिए यूज में करती हो। टू बी केयरफुल और इन अ हरी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं क्योंकि वो क्या कर रहा था भाई, ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट। तो क्या वो इग्नोरेंटली बात कर रहा था, मतलब विदाउट हैविंग नॉलेज, विदाउट हैविंग नॉलेज, उसको कोई नॉलेज नहीं थी उस चीज के बारे में, मतलब अज्ञानता से बात कर रहा था। ही वॉज नॉट हैविंग एनफ नॉलेज। टॉकिंग नॉन स्टॉप और गैरुलसली, इसको देखो कनेक्ट करो।
अगर कोई नॉन स्टॉप और गैरियसली बात कर रहा है तो शूट द ब्रीज पढ़ा था ना आपने एक इडियम, शूट द ब्रीज, जिसका मतलब था गॉसिप करना, गपशप करना, ऐसे ही कैजुअल कन्वर्सेशन थी। एंड टॉकिंग नॉनसेंस, दिस वुड बी द आंसर, कि मैंने उसकी बात को सुना तक नहीं क्योंकि वो बिल्कुल बकवास की बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कंसर्न विद द डैश ऑफ द ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। यहाँ बात की जा रही है बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है उनको केवल किस चीज से लेना देना है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या था भाई, रैपिडली था ना, मेरे ख्याल से जब हमने क्लास स्टार्ट की तो पहला ही क्वेश्चन था रैपिडली, जिसके लिए आप कहते हैं कि द कंपनी इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब वो दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा है, मतलब बहुत आगे बढ़ रहा है रैपिडली। किसी चीज की वियरिंग एंड टियरिंग कब होती है, डैमेज और डिटीरियोरेशन होता है उसमें, डैमेज एंड डिटीरियोरेशन थ्रू रेगुलर यूज। किसी चीज को जब आप डेली यूज करते हो तो उसमें कुछ डैमेज, कुछ डिटीरियोरेशन होता है, ठीक है, कि कुछ तो खराबी होती है, जैसे बेड ले लो आप, अपना फ्रिज ले लो, अपना फोन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, सोफा ले लो, पेन ले लो, किसी भी चीज को जब आप रेगुलरली यूज करते हो तो उसमें कुछ वियरिंग और टियरिंग होती है, कुछ तो उसमें क्षति होती है, डिटीरियोरेशन होता है, उसके लिए आप कहते हैं वियर एंड टियर। लोव्स एंड फिशेस बच्चे होता है ओनली मटीरियल वेल्थ, ठीक है, मटीरियल वेल्थ, ओके। और हरक्यूलियन टास्क क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब देखो कितना रिपीटेशन हो रहा है, कितनी बार आ गई इडियम्स, डिफिकल्ट टास्क। तो भाई मिनिस्टर्स को किससे लेना देना है, केवल मटेरियल वेल्थ से, कि बस हमारे पास खाने के लिए पैसे आ जाए, मतलब ऊपर ऊपर से, ठीक है, पैसा खाना है उनको। नेक्स्ट देखो, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, कैसल्स महल होता है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, यूजलेस एफर्ट्स, नो। टू बिल्ड अ पैलेशियल हाउस, अब पैलेशियल को पैलेस से याद करो, तो मतलब बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेशियस, स्पेशियस एंड लार्ज, किससे याद कर सकते हो, पैलेशियल को पैलेस से याद करो, पैलेस कैसा होता है, महल कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, यस इमेजिनरी, आप हवाई के लिए बना रहे हो, है ना, फैंसीफुल बातें कर रहे हो, कुछ रियलिस्टिक नहीं कह रहे हो। टू टॉक पॉइंटलेसली, बिल्कुल ही यूजलेस बात करना, नहीं, आंसर हो जाएगा सी। आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हिम, तो हमने इसके लिए इडियम पढ़ा था, जब हम किसी चीज को डायरेक्ट उसी व्यक्ति से सुनते हैं जिसके साथ वास्तव में या तो वो घटना हुई है या उसके पास उस चीज के फैक्ट्स हैं। तो मैंने डायरेक्टली किससे सुना इसको, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, यही इडियम था, ठीक है। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम एंड पोर वंस हर्ट आउट, सुन देखो, इन दोनों का ही मतलब, इन दोनों का ही मतलब होगा गेट रिड ऑफ, देखो इन दोनों का मतलब होगा गेट रिड ऑफ इमोशंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है, जो आपके अंदर दबी हुई फीलिंग्स है उनको बाहर निकाल देना, इमोशंस को बाहर निकाल देना, जिसके लिए हमने पढ़ा था टू वियर हार्ट ऑन योर स्लीव, ठीक है, वियर हार्ट ऑन योर स्लीव, ठीक है। और आपको याद हो तो एक और पढ़ा था ओपन योर हार्ट, तो आप कहते हैं ना कि भी अपने दिल को खोलो, अपनी बातें बता दो, जो भी शेयर करना चाहते हो कर दो। तो गेट रिड ऑफ इमोशंस मतलब कैसे, अपनी बातों को शेयर करके, ठीक है, ऑन योर स्लीव। तो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, दोनों का मतलब एक है, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है, बॉडी, ठीक है, या फिर सोचने वाला सिस्टम, दिमाग से बाहर निकाल दिया। भाई मान लो आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, आपने कहा कि आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक टू गेट समथिंग आउट ऑफ माई सिस्टम, ठीक है, मतलब किसी तरह के इमोशन को, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस होते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, आंसर हो जाएगा 1 ए, ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू, जो भी क्रिटिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, एलिमेंटल होता है, बेसिक होता है, वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है इशू का वो क्या है, द क्रक्स ऑफ द मैटर है ना, क्रक्स है, ठीक है, मेन आइडिया है। अब ब्लैक शीप होता है ऑड और डिसरिप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैमिली, या तो वो ऑड है, ऑड और डिसरिप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, या तो किसी ग्रुप का या फैमिली का,
या तो वो थोड़ा सा अलग है, अजीब है, या फिर उसकी रिप्यूटेशन नहीं है अच्छी, ऐसा व्यक्ति ऑड है, वो क्या कहलाएगा? ब्लैक शीप। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का होता है जस्ट लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स। भाई दोनों पेरेंट्स में से, माता या पिता में से किसी एक के जैसा होना बिहेवियर में या फिर कैरेक्टर में, ठीक है, किसी एक के जैसा होना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बातों को भूल जाओ। अभी क्या पढ़ा था आपने? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स और लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। आंसर हो जाएगा बी। ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, भाई ऐसा लग रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है अबाउट वेदर टू मूव टू अनदर सिटी फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, कि उसको दूसरी सिटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। अभी अभी आपने पढ़ा था ना सिट ऑन द फेंस, आंसर हो गया यहाँ पे। बाउंस ऑफ द वॉल्स होता है भाई वेरी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, वेरी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। किसके लिए यूज करेंगे? जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और एनर्जेटिक हो, ठीक है। मतलब फुल ऑफ बीन्स भी आप इसके लिए याद रखेंगे, सेम सेंस में होता है फुल ऑफ बीन्स, ठीक है, ये आया हुआ भी है कहीं ना कहीं। और ब्राइट आइड एंड ब्लशी टेल्ड भी होता है, ठीक है, इसी के लिए ब्राइट आइड एंड ब्लशी टेल्ड, ये भी एकदम चीयरफुल हैप्पी जुबिलेंट के लिए यूज होगा, टेल्ड, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स भी याद रखेंगे। एंड फुल ऑफ विम एंड विगर आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा फुल ऑफ विम एंड विगर, ठीक है जी। चलो, काउंटिंग डाउन द डेज, व्हेन यू आर काउंटिंग डाउन द डेज यू आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग। कहते हैं ना कि भाई काउंट डाउन स्टार्ट हो गया, मतलब आई एम ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग। जैसे अब आपके एग्जाम के लिए काउंट डाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो, रनिंग आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी और इम्पीटेंस, इसका मतलब हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इम्पीटेंस। मतलब एक जो मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन, एक उत्साह है, वो कम होता गया। तो रनिंग आउट ऑफ द स्टीम कह सकते हैं कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है और टीम को लग रहा है कि वो हारने वाली है, द टीम इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम, मतलब उसकी एनर्जी, उसका इम्पीटेंस, प्रोत्साहन धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। ओके, चलो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखो, बाइट द बुलेट, ये बहुत बार पढ़ लिया। डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू आर अवॉइडिंग, स्पेशली ऐसी स्थिति जिसको आप अवॉइड कर रहे थे उसे आपको अब एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। टू बाइट, यहाँ बाइट ही ले लिया। डिसाइड टू टेक द इजियर वे आउट, नहीं। डिसाइड टू डू व्हाट इज गुड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप अवॉइड कर रहे थे अब आपको मानना ही मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। स्पिल द बीन्स वापस आ गया, तो क्या हो गया? टू गिव अवे अ सीक्रेट, मतलब अ कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, रट गया होगा अब तो इडियम आपको। अच्छा, शी सेड शी लाइक्ड माई हेयर, उसने कहा कि उसको मेरे बाल पसंद है, बट इट टर्न आउट टू बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इस इडियम का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का इंसल्ट करना, आंसर हो जाएगा एन इंसल्ट। जोक नहीं है, चापलूसी नहीं है, तारीफ नहीं है, इंसल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The team leader tried to remain positive and optimistic in the situation, even though they were facing tough competition and limited resources. अब tough competition और limited resources में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, आशावादी रहता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? टू पुट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन फ्रंट ऑफ, क्या वो स्ट्रॉन्ग डिजायर रख रहा है किसी चीज के? अब ये स्ट्रॉन्ग डिजायर तो कुछ भी हो सकती है। टू पुट ऑन अ स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर, नहीं। टू पुट अ ब्रेव फेस ऑन, यस, इसका मतलब होता है पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना। और टू पुट अ स्ट्रॉन्ग हैंड फॉरवर्ड, नहीं, आंसर हो जाएगा सी। ही वॉज कैरिड ऑफ हिज फीट when he was declared to have won the prize। अब देखो, कैरी ऑफ somebody's feet का मतलब होता है टू बी वेरी एक्साइटेड, वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। डिजी का मतलब होता है बच्चों चक्कर आना, ठीक है। और डिलीरियस होता है बेसुध होना, चेतना रहित होना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, या फिर किसी चीज का नशा हो रहा है, दवाई का या थकान का, है ना। और या फिर आप एजिटेटेड हैं, वरिड हैं। डांस्ड ऑन हिज टोज, यहाँ फीट को टोज से ले लिया, वर्ड मीनिंग है, अपसर्ड ऑप्शन है, हटा दो, आंसर हो जाएगा बी। द न्यू रूटीन वॉज, द न्यू रूटीन विल सूट यू टू अ टी, तो देखो टू अ टी का मतलब होता है एग्जैक्टली, सूट समबडी टू अ टी मीन्स एग्जैक्टली, ठीक है।
विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, बॉस के वर्ड्स कैसे थे, हार्श थे। सृजन फेल्ट सैड, उसे बड़ा दुख हुआ, बट हिज कलीग्स वर्ड्स क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। ऑलरेडी एक वर्ड सिचुएशन को और ज्यादा एग्जैसरबेट कर देना, तो जले पर नमक छिड़कना। अब इसके लिए जो प्रॉपर हमारे पास ईडियम है बच्चों, वो एड इंसल्ट टू इंजरी होता है। एड इंजरी टू इंसल्ट नहीं होगा, प्रोवोक नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन मतलब व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड सीरियस एंड नाउ इट इज द टाइम टू टेक अ डिसीजन, अब कोई डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। तो व्हेन द क्रंच कम्स, इसका मतलब होता है कि नाउ द सिचुएशन इज वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिसाइड समथिंग। बीट द क्लॉक का मतलब होता है फिनिश समथिंग बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। टू फिनिश समथिंग, टू फिनिश समथिंग बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, एक डेडलाइन से पहले किसी काम को खत्म कर लेना, ठीक है। चलो अच्छा, राउंड द क्लॉक का मतलब क्या था, अगर आपको कहीं दिखता है राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है ऑल डे एंड ऑल नाइट, दिन रात काम करना, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ऑल डे एंड ऑल नाइट। अ हेल ऑफ टाइम, ऐसा टाइम होता है वेरी बैड एंड डिफिकल्ट टास्क, अ वेरी बैड एंड डिफिकल्ट टास्क। जैसे देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई लेडी है, उन्हें सब करना पड़ता है, घर का काम भी, बाहर का काम भी, बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो किसी लेडी ने कभी फ्रस्ट्रेशन में कह दिया कि भाई ये जो सुबह 7 साढ़े 7 वाला टाइम होता है ना, बच्चों को उठाओ, तैयार करो, उनका टिफिन पैक करो, ये सच में कैसा टाइम होता है, अ हेल ऑफ टाइम। मतलब उस वक्त मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है समय पर सारा काम तैयार रखना, ठीक है। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का मतलब है गोइंग टू पास्ट, गोइंग टू पास्ट या थिंकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है। ट्रेवल बैकवर्ड इन टाइम। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल दी स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट पहले भी आया, जिसका मतलब इन राइटिंग होता है। इन राइटिंग के लिए पेन एंड इंक भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। क्या कहना चाह रहा है कि इट इज बेटर टू गेट लेस, ठीक है, देन व्हाट यू वांट देन नथिंग। कुछ नहीं से अच्छा है कि जितना आप चाहते हो उससे कम मिल जाए, मतलब कुछ नहीं से थोड़ा ही अच्छा है, थोड़ा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, इस बजाय किसके कि आपको कुछ भी ना मिले। तो हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। हाफ अ लोफ, कम से कम आधा भी मिल रहा है, बेटर है किससे, बिना कुछ के, ठीक है। कुछ ना मिले उससे बढ़िया है कि आधा मिल जाए। वेस्ट नॉट, वांट नॉट का मतलब होता है केयरफुल यूज, केयरफुल यूज ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अगर आप किसी कमोडिटी का, किसी चीज का केयरफुल यूज करते हैं, एक्स्ट्रावेजेंटली नहीं करते, तो यू विल नेवर बी इन नीड, इसका मतलब है तो यू विल नेवर बी इन नीड। अगर आप हर कमोडिटी का यूज बहुत केयरफुली, बहुत प्रूडेंटली करते हैं, तो आपको कभी भी उस चीज की कमी नहीं होगी। तो देखो, वेस्ट मत करो, और वांट मतलब कमी होता है, वेस्ट मत करो तो कमी भी नहीं होगी उस चीज की, है ना। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसको हम पढ़ चुके हैं कि भाई बिना आग के धुआं नहीं उठता। इफ सम रूमर्स आर स्प्रेडिंग देन देयर मस्ट बी सम ट्रूथ दैट इज हिडन बिहाइंड इट, है ना। कि मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई है ही। स्टोम इन अ टी कप का मतलब होता है बच्चों तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़। छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, तो जैसे उसके लिए एक तो है अ मैस ऑफ थिंग्स, अ मैस ऑफ थिंग्स, बतंगड़ बनाना, ठीक है। और मेक अ माउंटेन आउट ऑफ, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, आउट ऑफ अ मोल हिल। इन सभी का मतलब है छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना देना। आप छोटी छोटी बातों के लिए ट्राइवियल वर्ड था, ट्रिफलिंग था, छोटी बातों का मुद्दा बना देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत इज अ स्किलफुल अचीवर सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। अब हिट द नेल अभी अभी पीछे पड़ा था, ऑन द लेग थोड़ी होता है,
ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड होता है, मतलब एकदम सटीक एग्जैक्ट काम करता है, ठीक है। शोल्डर भी नहीं होगा, होल भी नहीं होगा, टॉप भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द ऑपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स, ठीक है। तो टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब है, एक बात देखो, स्वाइन पिग होते हैं, है ना, और पर्ल मोती होते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर आप मोतियों को पिग के सामने रख दो, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, कीचड़ बराबर ही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इफ यू ऑफर ऑफरिंग वैल्यूएबल एंड प्रेशियस थिंग्स टू वन हु डज नॉट वैल्यू इट, आप इतनी कीमती और बहुमूल्य वस्तु किसी व्यक्ति के सामने दे दें, उसको ऑफर कर दें, जो उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता, उसे समझता नहीं है, तो इस तरह की कोई चीज किसी को दे देना, ठीक है, जो उसको नहीं मानता। टू बी ऑन द लास्ट लेग का मतलब होता है नियर टू डेथ, पढ़ा था ये भी हमने, जिसके लिए मैंने बताया था हिंदी में बोलते हैं कि भाई उसकी एक टांग तो कब्र में लटक रही है, उसके लिए होता है हैव वन फुट इन द ग्रेव। इसके लिए देखना, टू हैव वन फुट इन द ग्रेव, एक टांग कब्र में लटकना मतलब व्यक्ति की डेथ होने वाली है, वो मरने वाला है ना। और टू बाइट द डस्ट होता है, देखो टू बाइट द डस्ट होता है अगर कोई चीज एक्सपायर होने वाली है, ठीक है, किल्ड हो गई या फिर डिफीटेड, इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, या फिर किसी चीज का अंत हो गया है भाई, है ना, अंत हो गया है। मान लो मैंने कहा कि आई होप कि अब जिस कोर्स में मैंने एनरोल करवाया है ये एक हार नहीं होगी मेरे लिए, ये एक्सपायर नहीं होगी मेरी ये स्कीम, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, है ना, इसका अंत नहीं आएगा, मतलब टू बाइट द डस्ट इट सिंपली मीन्स टिल इट गोज टू दी, मतलब एक कड़ी हार आपके सामने ना आ जाए, कड़ी हार स्वीकार कर लेना, ठीक है। टू बाइट द डस्ट मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, एंड हो जाना, किल हो जाना, एक्सपायर हो जाना। इसके लिए एक और हमारे पास इडियम है, टेक अ हैमरिंग। टेक अ हैमरिंग का मतलब होता है बच्चों हार्श ट्रीटमेंट, ठीक है, और अ बिग डिफीट, और अ बिग डिफीट, ठीक है, हैवी डिफीट और हार्श ट्रीटमेंट, ओके। चलो देख लेते हैं एक बार इसको। तो मेकिंग द सिचुएशन वर्स, अब मेकिंग द सिचुएशन वर्स के लिए टू ऐड फ्यूल टू द इंजरी है, इसका मतलब क्या है भाई, आग में घी डालना, आग में घी डालना। इससे पहले क्या पढ़ा था, जले पे नमक छिड़कना। प्लेड बाय ईयर हमने पढ़ा था बिना तैयारी के, तो परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल, जिसके लिए क्या क्या हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्टी हो जाएगा, एक्सटेम्पर हो जाएगा और इम्प्रोवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी लाइक सीव। अब सीव जो है ना, वैसे तो इसका वर्ड मीनिंग छलनी होता है, और सीव हम फिगरेटिवली ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हु फॉरगेट्स थिंग इजीली, मतलब ही कैन नॉट मेक समथिंग सीक्रेट, भूल जाता है वो कि मुझे मना किया था बताने के लिए, तो वो भूल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पुअर मेमोरी है उसकी, भूल जाता है कि मुझे कुछ चीज कैसे रखनी थी, सीक्रेट रखनी थी। फीलिंग इल के लिए हमारे पास कौन सा इडियम था, अंडर द वेदर था ना, ठीक है, अंडर दी वेदर एलिमेंट हो जाएगा और इनडिस्पोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कैंडिडेट ब्लेम दी परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम, कैंडिडेट ने लगातार ट्रैफिक जैम को जो बना हुआ था उसको ब्लेम किया, क्या कारण बताते हुए, मतलब अपने लेट होने का कारण ये बताते हुए कि भाई ट्रैफिक जाम था, और इंटरव्यूअर बिलीव्ड हिम दो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब इंटरव्यूअर यद्यपि उससे कन्विंस तो नहीं था, लेकिन उसने उसकी बात पे भरोसा कर लिया, तो मतलब शक के बिना पर, केवल शक के बिना पर, इसका मतलब होता है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब शक के बिना पर, शक के आधार पर, ठीक है। चेंज कर ली थी का अपनी ट्यून, नहीं, थॉट, उसने ये सोचा एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्या उन्होंने ये सोचा था टीचर ने कि भाई गलती तो मानव ही करता है और माफ करना देवता का काम है, अगर आप माफ कर देते हो आप देवता तुल्य हो, ऐसा भी नहीं सोचा था। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, इफ यू जज अ बुक बाय इट्स कवर इट मीन्स यू आर कंप्लीटली कंसिडरिंग द आउटर अपीयरेंस, ठीक है, बाहरी अपीयरेंस देख रहे हो, अंदर से व्यक्ति कैसा है वो नहीं देख रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। Aurangzeb, the famous Mughal ruler, found that he had caught someone more powerful than him in the form of the brave Maratha Shivaji. तो nip in the bud का मतलब होता है to destroy in earlier stage, ठीक है। टू स्टॉप द ग्रोथ, निप इन द बड, बड का मतलब फूल की कली होता है, निप मतलब कुचलना होता है। अगर आप एक फूल की कली को शुरुआत में कुचल दोगे तो मतलब आप उसको फूल नहीं बनने दे रहे हो, है ना, उसकी ग्रोथ को रोक रहे हो। चेंजिंग द हैंड्स मतलब चेंजिंग द हैंड्स मतलब आपने कोई चीज किसी को बेच दी है और इसी वजह से उसकी ओनरशिप चेंज हो गई है, क्योंकि आपने वो वस्तु किसी को बेच दी है, ठीक है। तो इस पूरी बात के लिए आपके पास जो आंसर है वो सी है, कैचिंग अ चार्टर। मतलब ऐसा लगना कि किसी व्यक्ति जिसको उस व्यक्ति ने पकड़ा है वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज्यादा पावरफुल है। ब्लेजिंग द ट्रायल, बीइंग द फर्स्ट टू डू समथिंग, इसका मतलब हो जाएगा बीइंग द फर्स्ट टू डू समथिंग। किसी काम को करने वाले आप पहले हो क्या, या तो आपने किसी चीज को इन्वेंट किया है या सबसे पहले उसको यूज किया है। इसी वजह से कभी अगर ऑप्शन में ये भी आ जाए ना तो ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। डिस्कवर और डेवलप समथिंग न्यू, डिस्कवर और डेवलप समथिंग न्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, बहुत बातें करी उसने अपनी न्यू मूवी के बारे में। हाउएवर, हालांकि इट केम टू नथिंग इन द थिएटर। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब क्या था, अगर आप एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है या फिर वो जो अनडिजर्विंग है, उसमें भी कई बार कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो अप्रिशिएबल होती है, भाई माननी पड़ेगी। भाई व्यक्ति कैसा ही हो, कितना ही झूठ बोलता हो, लेकिन अपनी डिसिप्लिन का पक्का है ना। तो एक तो आदत है ना जो अप्रिशिएबल है, तो उसका मतलब है कि भाई आपको उस डेविल को भी उसके ड्यूज क्रेडिट तो देना पड़ेगा, भले ही वो डेविल है लेकिन उसका क्रेडिट तो उसको देना ही पड़ेगा। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है भाई, इन ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, डिफिकल्टी में पड़ जाना। टू डिग द ग्रेव का मतलब होता है कुछ ऐसा, समथिंग समथिंग दैट कॉजेज हार्म, ठीक है, कॉजेज यू हार्म। ऐसा कुछ जो आपको ही, कहते हैं ना कि भाई तुमने आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, खुद अपने लिए कब्र खोद ली है, ऐसा काम कर लिया है जो तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाएगा। और टू एंड इन स्मोक मतलब कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कम टू नथिंग, कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जो रिजल्ट्स आप चाह रहे थे वो नहीं निकले। तो नॉट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, कुछ ऐसा जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आपने कहा कि उसने अपनी मूवी के बारे में बहुत बातें करी, हालांकि इट केम टू नथिंग इन द थिएटर, मतलब कुछ रिजल्ट्स खास नहीं निकले। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, तो बहुत अटेंटिवली देखती है। तो इन अकॉर्डेंस विद का मतलब तो हो गया इन अग्रीमेंट विद, है ना। बाय ब्लेजिंग अ ट्रायल, अभी अभी पीछे देखा था ना आपने, ब्लेज अ ट्रायल, क्या था ब्लेज अ ट्रायल का मीनिंग, ये देखो ये रहा, बीइंग द फर्स्ट टू डू समथिंग। तो क्या वो सबसे पहली थी ऐसा करने वाली, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाय लूजिंग इन अ क्लाउड, इसका मतलब होता है इफ यू आर लॉस्ट इन अ क्लाउड मीन्स टू बी कंफ्यूज्ड, आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो गए, लॉस्ट हो गए ना। और बी ऑल ईयर्स मतलब वो क्या कर रही थी, अटेंटिव बहुत थी, तो मतलब ऑल ईयर्स, सारे कान खुले रख के सुनना, अटेंटिवली सुनना, ठीक है। तो हो जाएगा ऑल ईयर्स। मेक अप वंस माइंड, अभी अभी पढ़ा था, टू डिसाइड समथिंग। आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर वीक्स मतलब टालना, प्रोक्रेस्टिनेट टालना मीन्स यू आर इनडिसिसिव। डिदर, स्विदर, ऑसिलेट, वैसिलेट, याद आ रहे हैं सारे वर्ड्स, है ना। और उसके लिए हमारे पास एडियम क्या था भाई, सिट ऑन द फेंस, मतलब यू आर डिलेइंग इन टेकिंग डिसीजन। आई फाइनली हैड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क माय बॉस फॉर अ रेज, मतलब मुझे हिम्मत करनी पड़ी, जिस चीज को मैं अवॉइड कर रहा था ना, और मैंने जाके बॉस से बात कर ली कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो गिव अप इजीली, आपने गिव अप कर दिया क्या इजीली, बिल्कुल भी नहीं।
टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। किसी चीज का सामना करना, बने रहना एक डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन में विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसके लिए टू टेक द बुल बाय द हॉर्न था, याद आ रहा है आपको? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, मतलब टू फेस अ सिचुएशन कॉन्फिडेंटली। और एक और आपको याद आ रहा हो तो था टू बेल द कैट्स, मतलब यू आर रेडी टू फेस द डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। टू बी इनडिसिसिव, आप इनडिसिसिव हो क्या? नहीं। टू टेक द इजी वे आउट, नहीं। इनडिसिसिव के लिए याद रखना आप अपना इडियम सिट ऑन द फेंस, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करना। आंसर हो जाएगा बी। गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर करियर। माइलस्टोन होता है बच्चों बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट, तो क्या है वो? इंपॉर्टेंट इवेंट है, बर्डन थोड़ी है, वंडर भी नहीं है, ट्रेजेडी भी नहीं है, मिसहैप ट्रेजेडी के लिए आता है। कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट द बॉयज हिट द सेक। भाई आधी रात को कोई मूवी देख के आएगा तो बॉयज हिट द सेक, हिट द सेक मतलब एंड टू स्लीप। बताया था आपको कि पहले लोग बोरियों पर सो जाते थे, गद्दे तो थे नहीं उनके पास, तो हिट द सेक मीन्स सो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर डैश आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद उसका बेटा उनसे मिलने आया। तो ब्लो ऑफ द स्टीम का मतलब अभी अभी आपने पढ़ा था ना, टू गेट रिड ऑफ योर इमोशंस, ठीक है, गेट रिड ऑफ इमोशंस, दबे हुए इमोशंस से पीछा छुड़ाना, ठीक है। लाइक अ केक वॉक मतलब कुछ ऐसा जो इजी हो, इजी टास्क, हरक्यूलियन टास्क का ऑपोजिट है। आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा भाई सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, बहुत सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। और स्टेप अप हिज गेम का मतलब होता है टू एनकरेज समवन, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू 20 साल बाद अचानक मिलने आ गया यूरोप से उनका बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, जल्दीबाजी करता है, वो उसको हमेशा बेस्ट मिलता है। मतलब द अर्ली वर्ड कैचेस द वर्म, इसको आप हिंदी में याद करो। बहुत बार आपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ऐसा। मतलब अगर आप जागे रहोगे, जागा रहना यहाँ पर आप फिगरेटिवली यूज करो, मतलब ऑल टाइम इफ यू आर अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग, जो आप आज कर रहे हैं उसका फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब ऊँग नहीं रहे हो, आलसी नहीं हो, आप अवेयर हो, तो जाग रहे हो। तो अर्ली बर्ड, जो बर्ड जल्दी उठेगी, इसको देखो कैसे आपने देखा, वो हम कीड़े खाती है ना बर्ड। अब जहाँ यहाँ उसके पेड़ के आसपास जितने कीड़े होंगे, जो पक्षी जल्दी उठेगा वो उसने अपना पेट भर लेगा, जो लेट उठेगा उसको कम कीड़े मिलेंगे, हो सकता है मिले ही ना, है ना। तो मतलब you always have to be energetic and ready to grasp to jump at the opportunity. His bark is worse than his bite, मतलब seem much more unpleasant or hostile than they really are, ठीक है, much more hostile than they really are। डॉग से कनेक्ट करो, आप कह रहे हैं कि भाई एक तो उसका भौंकना और उसका काटना, तो उसका भौंकना जो है उसके काटने से कहीं ज्यादा क्या है, वर्स है। इसका मतलब कि मच मोर हॉस्टाइल देन दे रियली आर, ठीक है। जितना वो है ना उससे कहीं ज्यादा हॉस्टाइल होना, जितना है उससे कहीं ज्यादा हॉस्टाइल दिखा रहे हैं वो इतने हैं नहीं, ओके। फोर वॉर्न इज, फोर आर्म्ड का मतलब होता है प्रायर नॉलेज ऑफ अ डेंजर, प्रायर नॉलेज, अगर आपके पास किसी चीज का, डेंजर का प्रायर नॉलेज है ना, प्रायर नॉलेज ऑफ अ डेंजर हेल्प्स यू डील विद इट। प्रायर नॉलेज ऑफ अ डेंजर हेल्प्स यू डील विद इट, अगर आपके पास किसी चीज, किसी डेंजर का, खतरे का पहले से कोई इंटीमेशन है, आपको लग रहा है ऐसा खतरा आ सकता है, ये चीज उससे डील करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। तो फोर वॉर्न अगर पहले से आपको चेतावनी है, तो फोर आर्म्ड मतलब आप अपने वेपन्स तैयार रखते हो। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, देखो विट का मतलब है यहाँ पे इंटेलिजेंस से, बुद्धि होता है ना, विट का मतलब आया था ना एट, एट माई विट्स एंड, मतलब कंफ्यूज हो गया मैं। और ब्रेविटी मतलब कंसाइसनेस होता है,
ठीक है, तो एक समझदार जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता, छोटे रूप में कहता है। तो एक समझदार व्यक्ति बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देता है। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, मीन्स क्लेवर पीपल कैन इजीली एक्सप्रेस इंटेलिजेंट थिंग्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ पर हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं। When I was in Italy for a tour, जब मैं टूर के लिए इटली था, the tourist guide provided by Azim was, क्या था, best of him the whole tour was successful। तो looking for a needle in a haystack, देखो needle in a haystack, haystack भूसे का ढेर होता है ना, और उसमें एक सुई ढूंढने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, वो impossible to find हो जाएगा, impossible to find। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा कि पूरे शहर में एक ऐसे बच्चे को ढूंढना जिसका नाम आपके पास केवल है, उसकी एज है, कोई शक्ल नहीं है, कोई फोटो नहीं है, उसको ढूंढना, इट जस्ट लाइक अ निडल इन अ हेस्टैक। ठीक है, लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टैक। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मतलब टू वर्क लेट एट नाइट, वर्क लेट इनटू नाइट। ये भी बार बार आ चुका है, इसलिए हम इसको बस आंसर लिख के देख रहे हैं। वर्थ इज वेट इन गोल्ड का मतलब है वेरी यूजफुल, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, वेरी यूजफुल, इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल, कुछ ऐसा जो बहुत बहुमूल्य है ना। और आर्म्ड टू द टीथ का मतलब होता है आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ वेपन्स, आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स हैं व्यक्ति के पास। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, नीडल इन हेस्टैक कोई सेंस नहीं दे रहा, वर्क द मतलब बर्निंग द मिडनाइट ऑयल भी नहीं दे रहा, वर्थ इज वेट इन गोल्ड। हाँ भाई, जो उन्होंने अजीम जी ने जो गाइड हमें प्रोवाइड किया था बड़ा अच्छा था, वैल्यूएबल था, मतलब वर्थ हायरिंग था, वो अच्छा किया कि हमने उसको हायर कर लिया, तो वेरी यूजफुल। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द न्यू एंट्रेंट, जो नया प्रवेश था ना हमारी क्लास में, felt uncomfortable as all were unfamiliar to him। तो left out in cold का मतलब होता है बच्चों avoided, neglected, ignored, ये भी बहुत बार रिपीट हो गया है। was not given a fig का मतलब होता है मतलब not interested in something, not interested in something, मतलब शायद व्यक्ति ऐसा मानता है कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, इसलिए व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वॉज फिश आउट ऑफ वाटर, ये इसका आंसर होगा भाई, अनकंफर्टेबल फील करना। तो अब खुद सोचो, आपने पढ़ा है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, है ना। तो अगर एक फिश को पानी के बाहर निकालते हैं तो एक फिश का जो माहौल होता है फेमिलियर, वो वाटर है, बाहर निकालेंगे तो उसको घबराहट होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसे माहौल में चली जाऊं जहां मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा माहौल नहीं है जिससे मेरी वाइब्स मैच होती हैं, तो आई वॉज फीलिंग, जैसे आप कह सकते हैं आई वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दैट ग्रैंड पार्टी। उस इतनी बड़ी पार्टी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अनकंफर्टेबल फील होना सी। buried his head in the sand का मतलब होता है to neglect and ignore, neglect and ignore। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर नेग्लेक्टिंग थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट फैक्ट्स, मतलब रिफ्यूज, आप रिफ्यूज कर रहे हो, रिफ्यूज टू थिंक अबाउट अनप्लीजेंट, देखो नेग्लेक्ट कर रहे हो ना आप, तो अनप्लीजेंट फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो आप। ठीक है, रिफ्यूज टू थिंक अबाउट अनप्लीजेंट फैक्ट्स, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।